बाद अब मुलाज़ा में आप महफूज़ अली इमाम मलिक। कल इरफान खान नहीं रहे थे, आज ऋषि कपूर चले गए। अपने ज़माने के बेहतरीन अदाकारों में रहे। राज कपूर के वो बेटे थे, कपूर ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। फिल्में उन्होंने कई यादगार फिल्में की, कई बेहतरीन किरदार को निभाया। कहा जा सकता है कि राज कपूर ख़ानदान से होने का उन्हें फ़ायदा मिला। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर और छोटे भाई राजीव कपूर वो भी फिल्मों में आए, लेकिन जितने कामयाब ऋषि कपूर हुए, दोनों भाई उतने कामयाब नहीं हुए। मेरा नाम जोकर से उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की। उस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के छुटपन का रोल अदा किया था। फिर बॉबी आई और रातों रात ऋषि कपूर युवा दिलों के धड़कन बन गया। वो चॉकलेटी हीरो के तौर पे पहचाने गए। उर्फ आम में उन्हें चिंटू के नाम से पुकारा जाता था। इस नाम से वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी, सरगम, प्रेम रोग, कर्ज, हम किसी से कम नहीं, नसीब अपना अपना, अमर अकबर अंथोनी, जैसे कई कामयाब फिल्में दी। और उस दौर में जब फिल्मों में अमिताभ बच्चन का जलवा था, अमिताभ बच्चन छाए हुए थे, उनका डंका बज रहा था, तब ऋषि कपूर ने चुपके से फिल्मों में अपनी जगह बनाई। ये एक बड़ी बात है। तो उन्होंने कई दरवाजे तोड़े। ये सही है कि वो राज कपूर के बेटे थे, इसका फ़ायदा उन्हें मिला, लेकिन अभिनय उन्हें विरासत में मिली थी, उनके रगों में था। इसलिए उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में की, खासकर एक चादर महली सी का अभिनय कौन भूल सकता है। लीक से हट के बनी फिल्म। बहुत सारे अभिनेता इस तरह की फिल्मों को करना पसंद नहीं करते, लेकिन ऋषि कपूर ने इस तरह की फिल्में भी की। सरगम जैसी फिल्में की, साहिबा जैसी फिल्में की, लैला मजनू सुपरहिट फिल्म रही, कर्ज में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की। कई फिल्में, प्रेम रोग एक अलग तरह की फिल्म थी, राज कपूर की फिल्म थी। तो कई फिल्में उन्होंने की और कुछ बेहतरीन भूमिकाएं निभाई। हमारे दौर के वो बेहतरीन अभिनेताओं में रहे। हाल के दिनों में सामाजिक सरोकारों से भी उनका नाता रहा, कहीं गहरे वो जुड़े रहे। सामाजिक हालात पर, देश के हालात पर, देश के सियासी हालात पर भी वो सोशल मीडिया के ज़रिए टिप्पणियाँ किया करते थे। कुछ ज्वलंत मुद्दों पर जब भी उन्होंने बात की, उन्हें ट्रोलरों का निशाना भी बनना पड़ा, लेकिन वो घबराते नहीं थे, वो उनका जवाब भी देते थे। हाल के दिनों में उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में, बेशरम, अग्निपथ जिसमें उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर अदा किया, फिर डी जिसमें उन्होंने एक डॉन का कैरेक्टर अदा किया। कहा जाता है कि ये फिल्म दाऊद इब्राहिम की जीवनी पर बनी है। तो इस तरह कई फिल्में इधर हाल के दिनों में उन्होंने की, और आखिरी फिल्म उनकी समर्थ मुल्क थी। मुल्क में उनका किरदार बेतरस सराहा गया। एक आतंकवादी पिता की भूमिका उन्होंने निभाई और फिर अपने अधिकार के लिए जिस तरह लड़ाई लड़ी उस फिल्म में, अब वह एक यादगार फिल्म है उनके लिए। अनुभव सिन्हा ने उसे निर्देशित किया था। और ऋषि कपूर को इस फिल्म के लिए भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, काफ़ी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उसमें एक मुसलमान का किरदार उन्होंने निभाया था। तो हो सकता है कि दक्षिणपंथी संगठनों को उनका ये किरदार पसंद है, या ये उनकी लड़ाई फिल्म में जिस तरह की है वो पसंद नहीं। और ख़ासकर अनुभव सिन्हा जो दक्षिणपंथी उग्रवाद या दक्षिणपंथी संगठनों के खिलाफ वो बराबर लड़ाई लड़ते रहे, इस वजह से भी उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा। लेकिन तमाम आलोचनाओं का उन्होंने जमकर सामना किया, जमकर जवाब दिया, डटकर मुकाबला किया। तो ऋषि कपूर हमारे दौर के बेहतरीन अभिनेताओं में से थे, हमारे दौर के थे। जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूलों में थे, इस कॉलेज में पहुँचे थे, तब ऋषि कपूर का उदय हुआ था। और जाहिर है कि
बॉबी जैसी फिल्मों से उन्होंने जो एक पहचान बनाई, फिर खेल खेल में, रफू चक्कर जैसी कई खूबसूरत फिल्में उन्होंने दी, यादगार फिल्में दी। और अकेले कभी मल्टी स्टारर का भी दौर रहा, लेकिन कई फिल्में उन्होंने सिर्फ अपने बूते पे कामयाब बनाई। जैसे लैला मजनू की बात कर रहा हूँ, कर्ज बेहतरीन फिल्मों में रही उनकी। तो कई एक लंबी फहरिस्त है, करीब 90-95 फिल्मों में काम किया उन्होंने। एक फिल्म अभी हाल में 2018 की फिल्म है, मुल्क के साथ ही एक फिल्म सादत हसन मंटो पर भी बनी, जिसे नंदिता दास ने निर्देशित किया। उस फिल्म में भी उन्होंने वो नज़र आए। ये फिल्म हालांकि डॉक्यूमेंट्री एक तरह से कहा जा सकता है। उन्होंने अब लौट चले का निर्देशन भी किया, तो एक वर्सटाइल एक्टर वो भी थे। इरफान खान ने, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया पर अपनी मौत के बाद बहुत जगह बनाई। शायद उनका जिस पृष्ठभूमि से आना था, इसकी बड़ी वजह वह भी रही कि उन्होंने मुंबई की चकाचौंध में अपनी जगह बनाई। ऋषि कपूर को जगह बनाने के लिए उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी, लेकिन जब उन्होंने एक बार अपनी जगह बनाई तो फिर उसे वो मजबूत करते चले गए। और फिल्में उन्होंने अपनी मर्जी से की, बेहतरीन फिल्में की। जैसा मैंने कहा कि एक लंबी फहरिस्त है कि इनको किस फिल्म को याद करूं, किससे भूल जाऊं। हम किसी से कम नहीं का वो याद कीजिए, वो राजेश का किरदार, या फिर कर्ज का वो गायक। उस ज़माने में कर्ज में जिस तरह की भूमिका उन्होंने की थी, वो अपने आप में बेमिसाल फिल्म थी। तो इस तरह की कई फिल्में उन्होंने की। बात और अभी अग्निपथ का भी जिक्र करना चाहूँगा। अग्निपथ में उन्होंने भी निगेटिव कैरेक्टर अदा किया। अग्निपथ के लिए उन्हें फिल्म फेयर का पुरस्कार भी मिला निगेटिव चरित्र के लिए। तो उन्होंने भी कई तरह की भूमिकाएं की, कई किरदार, कई अलग अलग तरह का किरदार निभाया। अब वो हमारे बीच नहीं है। जाहिर है कि सबको किसी न किसी दिन मौत तो आनी ही है। वो भी कैंसर से लड़ रहे थे। लगभग 1 साल तक वो अमेरिका में इलाज करवा के लौटे थे और लगा था कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो होना है मौत का एक दिन मुअय्यन है। फिर नींद क्यों रात भर नहीं आती, एक पुराना शेर है। तो मौत का वो दिन मुअय्यन था। कल इरफान खान गए, आज ऋषि कपूर गए। उनके लिए बस यही कि होंठ थम जाने से पैगाम नहीं रुकते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। ऋषि कपूर, आप भी अपनी फिल्मों में बराबर हमेशा मौजूद रहेंगे, हमारे अंदर भी, फिल्मों में भी ज़िंदगी देते हुए बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। आप हैं और रहेंगे। अलविदा कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अलविदा ऋषि कपूर। हम आपको आपकी फिल्मों में बराबर महसूस करते हैं।